अगर छूट गया होगा कुछ लोगों का तो बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, इसको देखिएगा बहुत ही केयरफुली, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी अराइज होंगे, क्वेरीज भी आएगा, डाउट भी आएगा। मैं एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करता चलूँगा, और क्या आपके मन में क्वेरीज आ सकता है, डाउट आ सकता है, उसको भी मैं साथ ही साथ डिस्कस करता चलूँगा, ठीक है। केयरफुली एक बार हम लोग थोड़ा सा सम्स को समझ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट एरिया है और आराम से करेंगे, समय का कोई पाबंदी नहीं रहेगा। पहले एक बार सम्स को देखिएगा, मेंशन क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप लोग पेज नंबर 56 अपने मटेरियल में निकालोगे तो मिलेगा आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ सतीश लिमिटेड डिटरमाइन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने को निकालना है। मंथली सेल्स दिया हुआ है 16,000 यूनिट्स, और रेट दी हुई है एक एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। यूनिट्स है और सेलिंग प्राइस का रेट है। दूसरा इंफॉर्मेशन दिया एनालिसिस ऑफ सेल्स, मटेरियल 40%, लेबर 30% और ओवरहेड 8,000 पर वीक। देखा, फर्स्ट लाइन में जो सेल्स दिया है वो आपका मंथली सेल्स है, और नीचे जो इंफॉर्मेशन शुरू किया है वो वीकली शुरू किया है। तो हम लोग की जो कैलकुलेशन होगी वो दो अलग अलग चीज़ों को लेकर हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हम लोग जो मंथली सेल्स है उसको पहले क्या करेंगे, वीकली कन्वर्ट कर लेंगे, और एक सिंपल सा लाइन लिखोगे निकल जाएगा। ये जो फर्स्ट लाइन लिखे हैं, देखा, मंथली सेल्स दिया है 16,000 यूनिट्स, वीकली निकालनी है 16,000 डिवाइडेड बाई 4, एक महीना में 4 वीक होता है, इसलिए 4 से डिवाइड किए और आ गया वीकली कितना, 4,000 यूनिट्स। क्लियर है। आगे का इंफॉर्मेशन देखिए, ये ध्यान में रखिएगा, मटेरियल है 40%, लेबर का है 30% और ओवरहेड है 8,000 पर वीक। थर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्टॉक विल इंक्लूड रॉ मटेरियल फॉर रुपीज 48,000 एंड 8,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक में हमारा 8,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स रखा हुआ है, और रॉ मटेरियल कितने का रखा हुआ है, 48,000 रुपीज का, ठीक है। इसको हम लोग स्टॉक बोल सकते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर रहा है, इंफॉर्मेशन नंबर 4, प्रोसेसिंग पीरियड 2 वीक्स। जो लोग फॉर्मूलाज देखकर आए होंगे, जो हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे, तो उसमें आपको दिखा होगा कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर हम लोग वर्किंग कैपिटल साइकिल वाला पार्ट करते हैं तो उसमें हम लोगों को 5 लैग पीरियड चाहिए होता है। क्या क्या चीज का लैग पीरियड, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेसिंग पीरियड, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स एंड क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, और उसी में ओवरहेड और लेबर का भी लैग पेमेंट आउटस्टैंडिंग आ जाता है। 5 पीरियड हम लोगों को चाहिए होता है इस साइकिल वाले प्रोसेस को कंप्लीट करने में। वही इंफॉर्मेशन आपको अभी दे रहा है सम्स में। क्या क्या दे रहा है, प्रोसेसिंग पीरियड है 2 वीक, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स है 5 वीक्स, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स है 4 वीक, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज एंड ओवरहेड है 2 वीक्स। देखा, पूरे इंफॉर्मेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो और सारी चीजें अगर आपको याद है तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट है या कुछ चीज मिसिंग है जो मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपको पूरी फॉर्मेट याद होगी तो आप देखोगे सम्स को, आपको दिखेगा कि इसमें रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड दिया हुआ नहीं है, दिख रहा है। प्रोसेसिंग दिया है, फिनिश गुड्स का दिया है, डेटर्स का दिया है, क्रेडिटर्स का दिया है ना, लेकिन रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड दिया हुआ नहीं है। तो हम लोगों को रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड भी निकालना पड़ेगा कि मेरा रॉ मटेरियल स्टोर में कितने दिनों तक या कितने वीक तक ब्लॉक रहता है। इसके बाद देखोगे अगली लाइन, तो इसमें आपको एक और चीज मिसिंग दिखेगा, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, वो भी दिया हुआ नहीं है। तो हम लोगों को पूरी प्रोसेसिंग करने के लिए वो सारे लैग पीरियड चाहिए होते हैं। जितना सम्स में दिया है ठीक है, और जितना नहीं दिया है वो हम लोगों को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है।
आगे का इंफॉर्मेशन देखिए, लास्ट एक इंफॉर्मेशन दिया है, प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर एंड एक्सपेंस एक्रूड सिमिलरली। मैंने आपका प्रोडक्शन सालों भर चल रहा है और उसी के साथ साथ एक्सपेंसेस भी एक्रूड हो रहे हैं, मतलब एक्सपेंस जिस प्रोपोर्शन में होना चाहिए था प्रोडक्शन का उस प्रोपोर्शन में एक्सपेंस भी हो रहा है। इतने इंफॉर्मेशन दिए हैं, अब इसको फॉलो करके हम लोग अपना वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें पहला इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग एक लाइन ऑलरेडी लिख लिए कि मंथली सेल्स दिया हुआ था 16,000 यूनिट्स, वीकली उसको कन्वर्ट कर लिए कितना 4,000। अगर हमारा इंफॉर्मेशन नीचे डेज में होता, तुम लैग पीरियड भी देख रहे थे सब वीक में दिया था, अगर डेज में होता तो हम लोग उसको डेज में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, ये पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगर वो मान लो ईयरली दिया होता, ये मंथली सेल्स अगर ईयरली दिया होता तो हम लोग इसको वीक में कन्वर्ट करते हैं, तो डिवाइड कितने से करते हैं 52 से। एक साल में कितना वीक रहेगा 52। क्लियर है, ये कन्वर्सन पहले केयरफुली कर लीजिएगा। अब हम लोग निकाल रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में देखिएगा मटेरियल हमारा कितने का लग रहा है, 4000 यूनिट्स बन रहा है हमारा और 10 रुपया सेलिंग प्राइस था, दिया है सम्स में, तो 4000 इंटू 10 करोगे 40,000 आएगा। लेकिन सम्स में मेंशन किया था उसमें मटेरियल का कॉस्ट कितना लग रहा है 40%, तो 4000 इंटू 10 किए 40,000 आया, उसका 40% निकालिए, मटेरियल का कॉस्ट कितना आ गया 16,000 रुपए। दूसरा हम लोग लेबर का निकालें, 4000 यूनिट्स है, 10 रुपया करके सेलिंग प्राइस है, तो 40,000 का टोटल सेल्स हो रहा है, उसमें लेबर का खर्च कितना दिया था 30%, तो इंटू 30% कर दिए 12,000 आ गया हमारा लेबर का कॉस्ट। ठीक है, ओवरहेड में कोई परसेंटेज नहीं था, एक बार सम्स में फिर से देख लो, ओवरहेड डायरेक्ट दिया हुआ था कितना 8,000। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखोगे, वो भी मैं बता दूं, ओवरहेड में कभी कभी क्या करता है ना, वो लोग डेप्रिसिएशन भी दे देता है कि ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज इतना। तो जब भी ओवरहेड के साथ डेप्रिसिएशन इंक्लूड करके देगा, आप लोग क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को हटा के उसके बाद कैलकुलेशन ओवरहेड का लो। ठीक है, किसी सम्स में मिल जाएगा, मैं आपको वहां पर लिख के भी दिखा दूंगा, करके भी दिखा दूंगा, अभी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा लोग मिस कर देता है और बाद में रिकॉर्डेड भी नहीं देखता, एक ही टीचर बार बार देखता है, बोर हो जाता है, होता है कि नहीं। तो इसलिए आपको बता दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि अगर किसी सम्स में ओवरहेड मिल जाए और ओवरहेड के साथ डेप्रिसिएशन भी दिया रहा है, क्या करेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये सारे खर्चे ऐड करके कितना हमारा आ गया टोटल कॉस्ट 36,000। क्लियर है, इसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट तो हमको मिल जाता है सेल्स। प्रॉफिट पता नहीं है लेकिन सेल्स तो पता है ना, 4000 यूनिट्स 10 रुपया करके सेलिंग प्राइस, 4000 यूनिट 10 रुपया रेट सम्स में दिया है, कितने का सेल हो रहा है 40,000 का। और जब 40,000 का सेल हो रहा है और 36,000 का हमारा कॉस्ट है, तो बैलेंस क्या होगा, प्रॉफिट कितने का 4,000 का। ठीक है, क्लियर। ये स्टेटमेंट बनाने के बाद मैं सम्स पढ़ते समय भी बोला था कि दो इंफॉर्मेशन मिसिंग है जो मेरे को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग अपने पूरे प्रोसेसिंग में जा सकते हैं। वो दो कौन सा इंफॉर्मेशन मिसिंग था, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड नहीं दिया था और फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड नहीं दिया था, वो दोनों निकाल लिए। फॉर्मूला आपको फर्स्ट क्लास में दिया गया था, याद होगा किसी को। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड का क्या था, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सम्स में दिया था कितना 48,000 और रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना किया आपने, यूज कितना किया है, रॉ मटेरियल पे खर्च कितना किया है 16,000, दिख रहा है आपको। तो आपने डिवाइड किया 48,000 इंटू 16,000, क्या आ गया 3 वीक्स, मतलब 3 वीक मेरा स्टोर में मटेरियल ब्लॉक होता है। क्लियर है। और इसी तरीके से फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड भी निकाल लिए, उसका फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड। सम्स में दिया है, देख लीजिए, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड कितना 8,000 यूनिट्स, इसको डिवाइड कर दिए हम लोग यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड, कितना निकला है 4,000 यूनिट्स, दिख रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा कितना आ गया 2 वीक्स।
यहां पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, नहीं आया है तो मैं बता देता हूं। यहां पर जब हम लोग कैलकुलेशन किए रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, हो सकता है किसी के मन में ये क्वेश्चन आए, अभी नहीं तो बाद में आए, इसलिए अभी सुन लीजिएगा केयरफुली। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड जब हमने निकाला तो 48,000 सम्स में दिया था, उसको डिवाइड किए किससे, रॉ मटेरियल के खर्चे से, ठीक है। तो आ गया हमारा 3 वीक लैग पीरियड। लेकिन फिनिश गुड्स वाले को जब किए, फॉर्मूला आप लोग पढ़कर भी नहीं आए हो, क्योंकि पढ़कर आते तो तुम ऑब्जेक्ट करते। क्या ऑब्जेक्ट करते? फिनिश गुड्स वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, वो मैंने फॉर्मूला लिखवाया क्या था पता है, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ रहे हैं? क्या लिखवाया हुआ था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन वो वर्ड मैंने यहाँ पर चेंज किया और चेंज करके यहाँ क्या लिख दिया, यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड। अगर तुमको याद होता तो तुम बोलते कि वहां तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखवाएं या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखवाएं। अब समझिए कि वो वर्ड क्यों चेंज किया गया। वो जो फॉर्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज है। वर्ड देखो, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है आपका, अमाउंट है ना, फिगर है, समझ रहे हैं। लेकिन सम्स में फिनिश गुड्स का जो इंफॉर्मेशन दिया है वो किस में दिया पता है, यूनिट्स में दिया है। देखिए 8,000 यूनिट्स दिखा। तो जब हमारा एक इंफॉर्मेशन यूनिट्स में है तो उसके साथ जो कैलकुलेशन होगी वो भी किसकी होगी, यूनिट्स की होगी। तो जब हम ऊपर ले रहे हैं 8,000 यूनिट्स, तो हमको डिवाइड में भी लेना होगा यूनिट्स, इसलिए हमने वहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लिखकर क्या लिख दिया, यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड। 4,000 यूनिट्स बनाकर बेचे हैं, 4,000 से डिवाइड किया और कितना आ गया, 2 वीक। ध्यान रखिएगा, अगर इसका फिगर भी वो सम्स में अमाउंट में दिया होता, फिनिश गुड्स का भी वो इंफॉर्मेशन यूनिट्स में नहीं देकर किस में दिया होता, अमाउंट में, तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सम्स में दिख रहा है, कौन सा वाला कॉस्ट है, ये जो टोटल कॉस्ट है ना ये। अगर फिनिश गुड्स का भी फिगर अमाउंट में दिया होता तो हम लोग उसको भी अमाउंट से डिवाइड करते हैं, और कितने से डिवाइड करते हैं, टोटल कॉस्ट जो हमारा है कितना, 36,000। ये सब माइनर से चेंजेस हैं, वो सम्स आपको एग्जाम में ऐसे ही टाइप का मिलेगा, 1-2 लाइन बदलेगा, कुछ वर्ड बदलेगा, आपका दिमाग वहां काम नहीं करेगा, आप गलत करके चले आओगे और बाद में आकर बोलोगे हम तो पूरा सही किए थे। तो तुमको लग रहा है सही किए थे, लेकिन जो उसमें माइनर से चेंज थे उस चेंज को आपने ध्यान नहीं दिया और आप करते हुए चले आए। समझ रहे मेरी बात है? तो ये हमने सारा डेटा अभी क्या किया है, फाइंड आउट किया। सम्स को केयरफुली पढ़िएगा, ये सारे डेटा पहले आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, उसके बाद आएंगे हम लोग फोरकास्टिंग में कि वर्किंग कैपिटल अब हम लोग कैसे निकालेंगे पूरा फोरकास्टिंग। ठीक है, ये जो यहाँ पर बना हुआ आप एक चार्ट तरीके से देख रहे हो, इसमें डिफरेंट कॉलम है। आपको ये भी लगेगा कितना सारा कॉलम है, मेंटेन कैसे करेंगे। तो उसमें एक बात ध्यान रखना, जो इसकी कॉलम है वो आपके फॉर्मूला के बेस पर ही सजाए हुए हैं। कुछ लोग समझ भी रहे हैं, एक्सप्रेशन भी दे रहे हैं। जो इसके फॉर्मेट बनाए हुए हैं वो आप देख रहे हो, जो फॉर्मूलाज लिखवाए गए थे उसी फॉर्मेट में बनाए हुए हैं। ध्यान दीजिए, 1-2 लोग समझ रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, है ना। हम लोग फॉर्मूला किस तरीके से लिखे थे वर्किंग कैपिटल साइकिल का, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, प्रोसेसिंग पीरियड, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, ये चारों को ऐड करके बोले थे ग्रॉस पीरियड बोले थे, और उसमें से लेस किए थे क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, तब हम लोग बोल रहे थे वो हमारा नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होगा। यही ऑर्डर था ना कि पहले स्टोर में जमा होगा, फिर प्रोसेस में होगा, फिर फिनिश गुड्स में होगा, फिर डेटर्स के पास ब्लॉक होगा, यही प्रोसेस था, और फिर लास्ट में हमारे पास आएगा। उसी थॉट पे ये कॉलम बनाए गए हैं। पहला आप देख रहे हो सीरियल नंबर पार्टिकुलर्स, वो तो रहेगा ही, लिखना है कुछ तो। पीरियड ले लिए कि कौन सा आइटम कितने दिनों तक मेरा ब्लॉक रहेगा, और उसके बाद देखो कॉलम उसी अंदाज में है, इन स्टोर है, प्रोसेस है, फिनिश गुड्स है, क्रेडिट टू डेटर्स है, क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस एक साथ ले लेते हैं, और लास्ट में नेट अमाउंट है। दिखा?
अब एक एक स्टेप समझिएगा। आप अगर एक समझ लिए, आगे की प्रोसेसिंग आपको सारी की सारी सेम दिखाई देगी। सबसे पहला हम लोग लेते हैं रॉ मटेरियल का। अब मटेरियल देखो, हमारा इसका लैग पीरियड कितना कितना दिया था। रॉ मटेरियल इन स्टोर ये हम लोगों ने निकाला है 3 वीक, दिख रहा है यहां पर, क्लियर है। दूसरा लिखे वर्क इन प्रोग्रेस, इन प्रोसेस सम्स में दिया हुआ था 2 वीक। इन फिनिश गुड्स ये भी हम लोग यहां पर निकाले कितना, 2 वीक, दिख रहा है। और क्रेडिट टू डेटर्स कितना दिया है सम्स में, 5 वीक्स मिला। इन चारों को ऐड कर दिए तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं ग्रॉस ब्लॉक, और इसमें से लेस करते हैं क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स। ये भी सम्स में दिया है कितना कितना दिया है, 4 वीक्स। तो ये माइनस करने के बाद जो हम लोगों को मिला उसको हम लोग नाम दे दे रहे हैं नेट ब्लॉक। लाइन लिखना वहां इजी है। अब अमाउंट कैसे पुट किए हैं। मटेरियल का कॉस्ट आपका कितना निकला था, कॉस्ट में देखो, मटेरियल कॉस्ट आपका निकला था 16,000, दिखा। बस आपको 16,000 से लैग पीरियड का मल्टीप्लाई करके उसके कॉलम में पुट कर दें, ठीक है। आप देख लो 16,000 इंटू 3, 16 3 48, 48,000। 16,000 इंटू 2, 16 दूनी 32, 32,000। इसमें भी इंटू 2 है तो 32,000। और 16,000 इंटू 5 करोगे, 16 पंजे 80, 80,000। और 16,000 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 64,000। और इन 4 जगह पे आपका पैसा ब्लॉक होता है, तो इन चारों को आप ऐड कीजिएगा, 48 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 80। और ये वाला पैसा तो तुम दूसरे का ब्लॉक कर रहे हो, दिख रहा है। क्रेडिटर का पैसा है, एक्सपेंस का पैसा हम रोक लेते हैं दूसरे का। तो ये जो 64,000 है, ये क्या करेंगे, इन चारों को ऐड करके इस 64,000 को माइनस करके नेट बैलेंस यहां लिख देंगे कितना, 1,28,000, ठीक है। एक स्मार्ट बच्चा है वो तुरंत बोलेगा कि हम लोग अगर 16,000 इंटू 8 भी करेंगे तो 16 8 128, 1,28,000 डायरेक्ट आ जाएगा। तो फिर वो जोड़ घटाव करने का जरूरत नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो, मगर एक बात ध्यान रखिएगा, टीचर जब कोई इंस्ट्रक्शन देता है ना तो उसके पीछे उसकी कुछ एनालिसिस भी होती है। और आप जो डिसीजन लेते हो वो कभी कभी आपको उस चीज का पूरा एक्सपीरियंस नहीं होता और आप डिसीजन ले लेते हो, होता है कि नहीं। फैक्ट फिगर बता रहा हूं। तो इस सम्स में तुमको ऐसा दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, इन चारों को ऐड करो और इसको माइनस करो तो कितना आ रहा है, 1,28,000। और आप 16,000 मटेरियल का इंटू 8 भी डायरेक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,28,000। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी किसी सम्स में एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट अगर वो डाला तो आपका ये चीज मैच नहीं करेगा। कभी कभी वो क्या करता है, सम्स में एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट डाल देता है। हल्का सा बताता हूं, ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो दूसरे सम्स में फिर हम लोग करेंगे। कभी कभी वो बोल देता है कि हमारा जो सेल हुआ है उसमें 20% कैश में है और 80% क्रेडिट में। तो ये जो सेल वाला पार्ट है, जो डेटर वाला पार्ट है, दिख रहा है आपको, ये डेटर वाला पार्ट बढ़ जाएगा, कैश वाला हट जाएगा और यहाँ क्रेडिट वाला आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात। उस केस में आप देखोगे कि इन चारों को ऐड करके और इसको माइनस करके जो मिला, और जब तुम 16,000 का डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे वो फिगर इससे मैच नहीं करेगा। समझ रहे मेरी बात। तो इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि आप क्या करो कि इन चारों को ऐड करो, जिससे आपको आदत बनी रहे, और इसको माइनस करो और डायरेक्ट यहां पर लिख दो कितना, जो भी आपका नेट फिगर आ रहा है, ठीक है। मटेरियल वाला पूरा प्रोसेस समझ में आया। अब देखिए लेबर का। लेबर में आपको 2 बातें याद रखनी होंगी। सबसे पहली बात, लेबर और ओवरहेड दोनों एक जैसा मिलेगा, समझे, दोनों एक जैसा मिलेगा। इसलिए एक समझ लीजिए, दूसरा आपका दिमाग बोलेगा ठीक है। लेबर के केस में जब हम लोग शुरू करेंगे तो स्टोरेज पीरियड से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हो, लेबर को स्टोर में बंद करके रख सकते हैं क्या, कि तुम 1 सप्ताह स्टोर में बंद रहो उसके बाद काम शुरू होगा, ऐसा कर सकते हैं? नहीं। मटेरियल को कर सकते हैं कि आप स्टोर में रहो, काम होगा तब निकलना, है ना। लेकिन लेबर को तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेबर अपना वर्क कब शुरू करेगा, जब डायरेक्ट काम शुरू होगा। इसलिए लेबर का और ओवरहेड का
जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इन स्टोर से नहीं शुरू करेंगे, डायरेक्ट कहाँ से शुरू करेंगे, प्रोसेस से। वर्क इन प्रोग्रेस को हम लोग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो देख रहे हो आप, इन प्रोसेस से शुरू किया गया है। ये पहली बात याद रखिएगा कि कहाँ से शुरू होगा, इन प्रोसेस। और एक दूसरी बात, एक जनरल एजम्पशन है, ये एक एजम्पशन है, वो एजम्पशन कभी कभी कुछ लोग फॉलो नहीं भी करते। एजम्पशन क्या है कि मटेरियल मेरा जितने टाइम तक प्रोसेस में रहता है, लेबर और ओवरहेड उसका आधा रहता है। क्योंकि मटेरियल आपका 24 आवर्स रहेगा इस पड़ा हुआ काम में, लेकिन लेबर और ओवरहेड तो क्या होता है, कभी कभी 24 घंटा हम लोग काम नहीं करवाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लेबर का काम करने का एक लिमिट रखते हैं कि लेबर हमारा सारा दिन काम करेगा, 8 घंटा या 10 घंटा या 12 घंटा, समझ रहे हैं। तो ये एक जनरल एजम्पशन है कि जितना मटेरियल मेरा ब्लॉक रहेगा प्रोसेस में, लेबर और ओवरहेड उसका हाफ रहेगा, समझे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ जो लोगे उसका हाफ लोगे। यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ 2 था, यहाँ कितना लिए, 1। अगर तुम्हारे सम्स में वहां पर 4 वीक दे दे तो आपको यहाँ पर कितना लेना है, 2। 3 वीक देगा तो 1.5 ही लिखना, पॉइंट में ही लिखना, राउंड ऑफ मत करना, समझ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो जितना यहाँ लिया हुआ है उसी का हाफ यहाँ भी लिया हुआ ओवरहेड में, क्लियर है। अब आगे का देख लीजिए। फिनिश गुड्स का वही 2 जो हम लोग निकाले थे, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 5 वीक है, ऐड करके कितना आया, 8। और लैग इन पेमेंट सम्स में दिया हुआ है, देखो जाके, लेबर का हम लोग और ओवरहेड का 2 सप्ताह के बाद पेमेंट करते हैं, दिखा। तो लैग इन पेमेंट लिख दें कितना, 2। नेट ब्लॉक कितना आ गया, 6। मैंने 6 सप्ताह तक मेरा लेबर के पास पैसा ब्लॉक रहता है, ठीक है। लेबर के पास नहीं, लेबर के प्रोसेसिंग में मेरा पैसा ब्लॉक रहता है, क्लियर है। अब लेबर का कॉस्ट कितना था हम लोगों का, 12,000, दिखा। तो 12,000 प्रोसेस, स्टोर में तो होगा नहीं, डैश कर दिए। प्रोसेस में कितना लिखे हैं, 12,000 इंटू 1। बेटर है आप लोग पूरा कॉलम बना के कीजिएगा, ये बात मैंने कही नहीं, ठीक है। ये तो दिमाग में रहेगा ना, फॉर्मेट पूरा बना के करना है। तो 12,000 इंटू 1, प्रोसेस में कितना, 12,000 इंटू 2, 24,000, 12 पंजे 60, 60,000, और 12,000 इंटू 2, 24,000। वही कीजिएगा, इन तीनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है, और माइनस करके आपको नेट बैलेंस कितना मिला, 72,000, क्लियर है। फोन बज रहा है क्या किसी का? अच्छा, वो आराम से, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ध्यान से हट जाता है हम लोगों का। पहले हमको लगा बाहर कहीं बज रहा है, चलिए हो गया। तो ओवरहेड वाला प्रोसेस जो है ओवरहेड वाला सेम लेबर का है, मेरे ख्याल से उसमें डाउट नहीं आना चाहिए। देख लीजिए, ओवरहेड में इन स्टोर से नहीं ले रहा है, प्रोसेस वाला आप समझ गए, 1 लिए हैं। फिनिश गुड्स वैसे ही है, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, ग्रॉस ब्लॉक कितना, 8। 2 वीक हम लोग, यहाँ पर हमने 2 बार नेट ब्लॉक लिख दिया है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ये 2 वीक हम क्या लेस किए हैं, लैग इन पेमेंट, है ना, लैग इन पेमेंट। ओवरहेड का भी 2 वीक ही दिया है ना, तो माइनस करके इसका भी नेट ब्लॉक कितना आया, 6 वीक, क्लियर है। और ओवरहेड का हम लोगों का कॉस्ट कितना था, 8,000। 8,000 इंटू 1 किए, 8,000 इंटू 2, 16,000 इंटू 5, 40,000, और 8,000 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 16,000। इन तीनों को ऐड करके ये माइनस करके नेट आ गया कितना, 48,000। और लास्ट में एक एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं किसका, प्रॉफिट का। प्रॉफिट का हम लोगों का इधर प्रॉफिट कितना निकला है, 4,000। और प्रॉफिट में देखोगे हम सिर्फ एक आइटम लिए हैं, किसका, क्रेडिट टू डेटर्स।